ओके, थैंक यू बच्चे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चे ये मैं आपको बता रहा था कि ये हैरिसन की एक डायग्राम है जिसके अंदर इसने फ्लो चार्ट की फॉर्म में कॉजेज शो की हुई है एक्यूट किडनी इंजरी की। तीन तरह की कॉजेज, प्री रीनल कॉजेज, इंट्रिंसिक कॉजेज और साथ ही साथ पोस्ट रीनल कॉजेज। बच्चे अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो प्री रीनल कॉजेज हैं तो दे आर रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज बीइंग पम्प टू द किडनीज। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर ओवरऑल हाइपोवॉलीमिया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हुई है किसी को, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, और प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग है, क्रॉनिक वॉमिटिंग के केसेस हैं, इन सब केसेस के अंदर हाइपोवॉलीमिया होगा। या इवन ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, अल्लाह ना करे, और ब्लड हैमरेज हुआ है, तो इसकी वजह ये सारी वो चीजें हैं जिसके अंदर ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है। तो जब हार्ट का कार्डियक आउटपुट ही कम होगा तो हार्ट के कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से किडनी को यानी कि रीनल आर्टरी के अंदर भी ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये सारी कॉजेज बच्चे इसने यहाँ पे मेंशन की हैं, और साथ इसने एक एडेड ऑन कॉज लिखी है कि इम्पेयर्ड रीनल ऑटो रेगुलेशन। अगर किडनी के पास अपनी ही ये एबिलिटी नहीं है कि वो ऑटो रेगुलेट कर सके अपना बीपी, ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन के यूनिट में ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑटो रेगुलेट कर सकें ब्लड के फ्लो को। ठीक हो गया, तो इस केस के अंदर बच्चे जो ऑटो रेगुलेशन होती है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो इम्पेयर्ड है तो प्री रेनल एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। इंट्रिंसिक कॉजेज की बात की जाए बच्चे तो तीन मेन कॉजेज इसके अंदर फर्दर बनती हैं। ग्लोमेरुलर कॉजेज जो आपका टफ टफ कैपिलरीज है, ट्यूब्यूल की कॉजेज और वास्कुलर कॉजेज बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे इसने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एम्फोटेरिसिन्स जो कि इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस करवाने के लिए नोटोरियस हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो ग्लोमेरुलस को अफेक्ट कर सकती हैं, और जो वास्कुलाइटिस हो सकता है तो वो भी बच्चे अफेक्ट कर सकता है एक्यूटली। ठीक हो गया, इसके अलावा यानी कि ये वो सारी कॉजेज हैं जो कि किडनी के अंदर, किडनी के स्ट्रोमा से रिलेटेड है, जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई खराबी आई है या किडनी के पैरेन्काइमा से रिलेटेड है। उसके बाद बच्चे पोस्ट रीनल कॉजेज की बात की जाए तो इसके अंदर सारी वो कॉजेज आती हैं जो कि यूरिन के आउटफ्लो को रोकती हैं। किडनी का काम है यूरिन को मैन्युफैक्चर करना, यूरिन को बनाना और उसको डिलीवर करना थ्रू यूरिटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। जब वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो बैक फ्लो की वजह से जितनी भी प्रेशर चेंजेस होंगी वो अफेक्ट करेंगी किडनी को। ठीक हो गया, और इसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो बच्चे एक्यूट किडनी इंजरी की ये कॉजेस पता होने के बाद अब हम लोग आते हैं कि इसके लिए आपको टिपिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कौन सी करवानी होती हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताना है जो कि आपकी बुक के अंदर डेविडसन में नहीं दिया हुआ लेकिन बाकी बुक्स के अंदर गिवन है। दैट इज नोन एज राइफल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया की पिक्चर बच्चे सामने मैंने आपके डिस्प्ले किया है। पहले सबसे पहले ये देखें कि राइफल क्राइटेरिया होता क्या है। राइफल क्राइटेरिया फॉर एक्यूट किडनी इंजरी, जो मैंने आपको एक्यूट किडनी इंजरी की डेफिनेशन पहले बताई थी बच्चे, वो तो आप लोगों ने गौर करना ही है ना उसके ऊपर, वो अपने आपको पक्की याद होनी चाहिए। अब ये एक और क्राइटेरिया इसको स्पेसिफाई करने के लिए, RIFLE, R फॉर रिस्क, I फॉर इंजरी, F फॉर फेलियर, L फॉर लॉस एंड E फॉर एंड स्टेज। बेसिकली इसने ये 5 स्टेजेस बताई हुई हैं एक्यूट किडनी इंजरी की। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले ये देखें कि राइफल क्राइटेरिया के दो कंपोनेंट्स हैं, सीरम क्रिएटिनिन देखना और नंबर 2 यूरिन आउटपुट देखना। अगर सीरम क्रिएटिनिन जो होती है बच्चे वो इंक्रीज होती है, अब इसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये एनफ है। GFR डिक्रीज करता है 25% से ज्यादा या क्रिएटिनिन इंक्रीज करती है, या फिर अगर हम यूरिन आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें तो 6 आवर्स से ज्यादा अगर 0.5 ml तक या 6 आवर्स तक अगर 0.5 ml पर आवर पर केजी तक पर आवर यूरिन आउटपुट रहता है तो ये रिस्क है। ठीक है, यानी कि किडनी इज प्री डिस्पोज टू इंजरी। उसके बाद नंबर 2 डिफिनेटिव इंजरी हम किसे कहते हैं, जब क्रिएटिनिन जो होती है बच्चे वो डबल हो जाए अपनी बेसलाइन वैल्यू से और GFR हाफ हो जाए, 50% कम हो जाए। ठीक हो गया,
50 उसका डिक्रीज जो है वो 50% से भी ज्यादा हो। नॉर्मली अगर GFR 125 ml पर मिनट है तो वो डिक्रीज होके आप कह लें कि 62 63 हो गया। यूरिन आउटपुट वही वाली बात 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम रहे 6 घंटे से ज्यादा, यानी कि तकरीबन 12 घंटे तक, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटिव इंजरी हो चुकी है किडनी में। नंबर 3 पे आता है फेलियर। इस टर्म को अब हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, जब क्रिएटिनिन 3 टाइम्स हो जाए और GFR 3/4 कम हो जाए, ठीक है, 75% तक कम हो जाए, और यूरिन आउटपुट जो है बचे वो 0.3 ml पर केजी पर आवर से भी कम हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, या फिर बंदे को कंप्लीट एन यूरिया हो। एन यूरिया बचे यूजुअली हम लोग कहते हैं 100 ml पर आवर, 100 ml से कम अगर हो यूरिन तो उसको हम लोग एन यूरिक कहते हैं, ठीक है। उसके पर आवर नहीं, बस 100 ml से कम कह रहा हूँ। और ओलिग्यूरिया हम लोग कहते हैं 400 ml की रेंज कुछ बुक्स ने दी हुई है, लेकिन कुछ बुक्स ने ये भी लिखा है कि 400 से कम हो तो ओलिग्यूरिया। लॉस की बात करें तो ये बेसिकली लॉस की बात कर रहा है कि किडनी के फंक्शन का लॉस हो गया है अगर परसिस्टेंट एक्यूट रीनल फेलियर चलता रहता है। ये जो फेलियर हमने अभी पढ़ा, अगर ये कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है, तो फिर अगर 4 वीक से ज्यादा, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि अब ये एक्यूट रीनल फेलियर है और ये लॉस की स्टेज है इन केस ऑफ राइफल क्राइटेरिया। उसके बाद एंड स्टेज डिजीज बचे 4 वीक्स के बाद, तो वैसे ही किडनी में कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि अब बंदा बिल्कुल एंड स्टेज डिजीज पे आ गया है। और जो एंड स्टेज डिजीज होती है और जो लॉस वाली स्टेज है राइफल क्राइटेरिया की, ये दोनों डायलिसिस की इंडिकेशंस बनती हैं इटसेल्फ, ठीक है। अब बच्चे आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये क्राइटेरिया तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एक्यूट रीनल फेलियर की इन्वेस्टिगेशन क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे याद रखना है कि एक्यूट रीनल फेलियर की जो टिपिकल, जो स्पेसिफिक 2 इन्वेस्टिगेशन हैं वो है सीरम क्रेटिनिन, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्टडी करेंगे या जितनी कभी मैं नाम लूंगा, वो सब की सब कंडीशन बेस्ड है, कॉज बेस्ड है। अगर पेशेंट को आप पेशेंट की हिस्ट्री पहले देखेंगे ना, कि उसके घर वाले या वो खुद जब वो एक्यूट किडनी इंजरी के साथ प्रेजेंट कर रहा है या किसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट कर रहा है, देखें एक्यूट किडनी इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे नहीं होता कि वो हॉस्पिटल चल के आए और कहें कि मुझे एक्यूट किडनी इंजरी हो, मुझे कुछ मेरा पेशाब आना बंद हो गया। यूजुअली ऐसे नहीं होता। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर बच्चे यूजुअली ये डेवलप करती है एक्यूट किडनी इंजरी। मैं मेजॉरिटी सिनेरियोस की बात कर रहा हूँ कि पेशेंट एडमिटेड है या पेशेंट ट्रॉमा के साथ आया है और उसका यूरिन आउटपुट नहीं है, ठीक है, ज्यादा मेजॉरिटी केसेस यही होते हैं। फिर आपको उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि पेशेंट की रेलिवेंट हिस्ट्री क्या बन रही है, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोग रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इसलिए डेविडसन ने भी जो एक्यूट किडनी इंजरी की इन्वेस्टिगेशंस हैं, उस वो कोई बहुत लंबे चौड़े खाते नहीं लिखे हुए, ठीक है, वो हर डिजीज के हिसाब से उसने अपना अपना अलग बताया है। तो हर डिजीज का मुझे यहाँ पे बताने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपने किडनी की जितनी भी डिजीज हैं वो अलग अलग पढ़नी है, तो आप उन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस को बेसिकली कोट करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी की इन्वेस्टिगेशंस में। लेकिन मैं बता दूं कि राइफल क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो कि आप लोग को हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। इसकी आपको वाइवा का क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्पी का क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला आ सकता है। अच्छा, उसके बाद बचे ये 2 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस बताई। इसके अलावा हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करवानी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बचे, दैट इज योर एबीजीज। एबीजीज करवाना इंतहाई जरूरी है ये देखने के लिए कि किडनी से रिलेटेड जो कॉजेज होती हैं उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस डेवलप करता है। तो कहीं पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हो या नहीं भी आ रहे, तो आप उसके ब्लड की केमिस्ट्री को देखने के लिए आर्टीरियल ब्लड गैसेस का टेस्ट लाजमी करवाते हैं, जो मैंने आप लोग के लिए एसिड बेस का लेक्चर नोट रिकॉर्ड किया है, उसके अंदर मैंने इसकी फर्दर डिटेल बताई है, ठीक है, एबीजीज की। उसके बाद बचे नेक्स्ट डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, एक सेकेंड जी। ये देखें बच्चे, ये टोटल इसकी बड़ी खूबसूरत इसने मैनेजमेंट बताई है। कोई यहाँ से पिक्चर लेना चाहता है तो ले ले, वरना मैं ग्रुप के अंदर भी इसको अपलोड कर दूंगा। ये देखें बच्चे, ओके जी। एक्यूट किडनी इंजरी का फ्लो चार्ट क्या कहता है? अगर एक्यूट किडनी इंजरी आइडेंटिफाई कर ली है, तो फिर उसके बाद बच्चे उसकी बेसिक कॉज पे जाएं
कि वो कॉज उसकी क्या बनी, किसकी वजह से वो हुई, और कोमॉर्बिडिटीज को आइडेंटिफाई करें। कोमॉर्बिडिटीज बच्चे क्या होती हैं, जैसे पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट ओल्ड एज है, पेशेंट ओबीज है, पेशेंट को ऑलरेडी कोई किडनी की डिजीज हुई हुई है, अगर बच्चा है तो बच्चे को कहीं मिनिमल चेंज डिजीज तो नहीं है, ठीक है, ये सारी कोमॉर्बिड्स हैं। उसके बाद बच्चे देखेंगे किस चीज ने प्रेसिपिटेट किया, क्या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जिसमें टॉप नॉच पे सेप्सिस आता है और हाइपोवोलीमिया आता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस के लिए एनालाइज करें कॉम्प्लिकेशंस की, जैसे मैंने यही बात बताई कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी अगर बंदे को स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलाइट की चेंजेस आ चुकी हैं। उसके बाद देखें बच्चे कि या आर्टीरियल गैसेस की चेंजेस आ चुकी हैं, फिर आप देखें कि किस किस्म की ट्रीटमेंट आप उसको दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये इजी वाली देखते हैं, ये जो राइट साइड पे आपके बोर्ड में दी हुई है, कि अगर पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत बनती है तो उसको वो दें। व्हाट इज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? डायलिसिस इज एक्चुअली नोन एज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंडिकेशंस क्या होती हैं बच्चे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की? ये 4 इंडिकेशंस आपकी टिप्स पे हर हाल में होनी चाहिए। आपको बहुत सारी जो इंडिकेशंस है वो मिल जाएंगी, लेकिन इन 4 के बगैर कभी भी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। हाइपरकैलेमिया सिवियर किस्म का, जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल जो है वो 6 से ज्यादा हो जाए। पल्मोनरी एडीमा, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं। सिवियर एसिडोसिस, जिसके अंदर जो पीएच है वो 7.30 से भी कम हो जाए। और सिम्टोमेटिक यूरेमिया, हाइपर यूरेमिया हो जाए, यूरेमिक एनकैप मिले। व्हाट इज यूरेमिक एनसेफेलोपैथी? यूरेमिक एनसेफेलोपैथी ये होती है कि किडनी के डिसफंक्शन की वजह से हाइपर यूरेमिया हुआ है। उस हाइपर यूरेमिया की वजह से बेसिकली पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वाली पिक्चर डेवलप होती है। इसको हम लोग कहते हैं सिम्टोमेटिक यूरेमिया, ठीक है। बच्चे यूरेमिया के जो केसेस होते हैं वो अक्सर लॉन्ग केसेस पड़े होते हैं मेडिसिन के वार्ड्स में, तो आप लोगों को लाजमी ये एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी फेलियर को रिलेट करना आना चाहिए। तो ये 4 इंडिकेशंस आपकी टिप पे होनी चाहिए। इन 4 कंडीशंस में आप पेशेंट का डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस करने के बाद बच्चे पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, ठीक है, और उसके बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज को करेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे देखें कि स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ओपिनियन लेंगे आप, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट से बनता है, और ये देखेंगे कि पेशेंट कब तक स्टेबलाइज होता है। जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता उसका डायलिसिस करते रहेंगे। मैं न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वो ज्वाइन कीजिएगा।